पार्किंसंस डिजीज यानी ब्रेन के एक हिस्सा सबस्टेंशिया नाइग्रा में डीजेनरेटिव डिसऑर्डर जो कि मूवमेंट को और स्मूथ मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसका डीजेनरेट होना, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, व्यक्ति के छोटे छोटे ट्रेमर्स होते हैं, उसका एक स्पेशल गेट हो जाता है जिसको पार्किंसंस गेट कहते हैं। The brain is composed of gray and white matter containing millions of neurons. These neurons are communicating through release of chemicals called neurotransmitter. यानी हमारा ब्रेन बहुत सारे न्यूरॉन से बना होता है जो आपस में मिलकर न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू बातचीत करते हैं। पार्किंसंस नाम की बीमारी में ब्रेन के एक स्पेशल हिस्से में यानी कि सिनेप्सिस में, यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान में बस इन्हीं केमिकल्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। पार्किंसंस डिजीज एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। पार्किंसंस डिजीज इज द डिजेनरेशन ऑफ द एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल मूवमेंट, स्पेसिफिकली द पिगमेंटेड न्यूरॉन लोकेटेड इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा इन द मिड ब्रेन। The destruction of these neurons result in decreased availability of the dopamine, which is a type of neurotransmitter. यानी ब्रेन के इस हिस्से में जो एक पीला पीला पिगमेंटेड न्यूरॉन पदार्थ दिख रहा है, जिसको हम सबस्टेंशिया नाइग्रा कहते हैं, जो इंटरनल कैप्सूल के पास होता है, वहां से सिक्रीट होने वाले डोपामिन की कमी आ जाती है। मिड ब्रेन के सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामिन की कमी होने के कारण बॉडी में ट्रेमर्स पैदा होते हैं, बॉडी के जो स्मूथ मूवमेंट होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, स्पेशल टोन रिजिडिटी की डेवलप हो जाती है, इसलिए व्यक्ति को बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है। द रिजल्ट इज बॉडी ट्रेमर्स, स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट, रिजिडिटी एंड बैलेंस प्रॉब्लम। यही है पार्किंसंस डिजीज के लक्षण। आइए हम देखते हैं, ये ब्रेन के बहुत सारे हिस्से होते हैं, उनमें से एक हिस्सा होता है न्यूरॉन से प्रत्येक हिस्सा बना होता है। दो न्यूरॉन आपस में मिलके सिनेप्सिस के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स का पास करने से मैसेज पास करते हैं। केमिकल आया, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ चला गया, और इसी तरह से इन केमिकल ट्रांसमीटर यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैलेंस से ही हमारा स्मूथनेस और मूवमेंट बनता रहता है। ये ब्रेन है, ब्रेन के एक बीच में हिस्सा होता है जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं, उस मिड ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा कहते हैं। इस सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामिन नाम का हार्मोन बनता है, परंतु पार्किंसंस नाम के डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में डोपामिन की कमी हो जाती है। देयर इज अ डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द डोपामिन इन मिड ब्रेन, इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर का पूरा एक्शन नहीं हो पा रहा है, वो सिनेप्सिस को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है डोपामिन की इस कमी के कारण। द रिजल्ट इज बॉडी ट्रेमर्स, कपकपी आएगी उंगलियों में, हाथों में, मूवमेंट स्लो हो जाएंगे, रिजिडिटी डेवलप हो जाएगी। इस डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के लिए हालांकि बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बताया गया है कि इस बीमारी को छोटे से इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशंस मिड ब्रेन में एक चिप लगाकर दूर किया जा सकता है, डोपामिन के इंजेक्शन लगा के दूर किया जा सकता है, मसल रिलैक्सेशन देके दूर किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतर है ब्रेन का रीजनरेशन, ध्यान, मेडिटेशन एज ए मेडिसिन के द्वारा।